हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक प्यारा सा सरप्राइज जो फिर से स्टार्ट होने वाला है आप सबके लिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के डेली टारगेट्स। हम लोगों ने इसको यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी किया, यूपीएससी 2026 के लिए भी किया, और ये चीज़ हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए भी करने वाले हैं, यूपीएससी के लिए भी किया। इस बार कुछ चेंज करेंगे। मतलब मैं अपनी ही कामों से, मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं उनसे ही लर्निंग लेके चीज़ों को आगे बेटर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आई थिंक मुझे ये करना भी चाहिए। तो यहाँ पे आज मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के जो डेली टारगेट्स हैं, कैसे आएंगे, कब आएंगे, कब से शुरू होंगे, कब तक चलेंगे, प्रीलिम्स रहेगा या नहीं रहेगा, मेंस रहेगा या नहीं, मतलब दुनिया भर के डाउट्स हैं, है कि नहीं। मतलब सोचो, आपके मन में बहुत डाउट होंगे, क्या प्रीलिम्स के लिए होगा, क्या प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए होगा, कब शुरू होगा, कब से नहीं, मतलब कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या यूपीएससी भी इसमें मतलब टैकल हो जाएगा, क्या इसमें सिर्फ यूपीपीसीएस है, क्या यूपी के और एग्जाम्स नहीं हो सकते, जैसे आरओ हाई कोर्ट आरओ, दुनिया भर के एग्जाम्स आते हैं। मतलब दुनिया भर की चीजें आपके मन में होंगी। सारे सवालों को कंप्लीट करेंगे। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो, यानी टारगेट से रिलेटेड ये जो वीडियो है। इसीलिए मैं अपने हर टारगेट में बता वो नीचे लिंक देता था टारगेट वाली, क्योंकि जिसको भी नहीं पता जाके देख लो, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। बार बार वीडियो वही टॉपिक पे बनाने से कोई मतलब नहीं। तो इसको समझा देंगे, उसके बाद क्या होगा मैं वो भी बताता हूं। इसी के साथ साथ पैरेलल में क्या चलेगा वो भी मैं आज ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब कुछ चीजें हैं जो कंटिन्यू रखी जाएंगी, जैसे टारगेट्स कंटिन्यू रहे हैं हमेशा से, उनको कंप्लीट कराया गया, एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कराया गया। तो अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं एक एक करके अब एक्सप्लेन करता हूं और ध्यान से देखते हैं कहां तक जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक सरप्राइज है, बहुत जल्दी अभी इसका भी खुलासा करेंगे, और ये एक यूनिक है। मतलब ये दुनिया भर की आप न्यूज देख लोगे, है ना, कहीं भी देख लो जाके, उससे कुछ यहाँ पे नया मिलेगा आपको। बहुत प्यारी है, मेहनत कर रहे हैं, लगेगी थोड़ा सा, 1-2 दिन 4-3 दिन अभी भी लग सकते हैं इसको स्टार्ट करने में, लेकिन तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है। मैगजीन के आपने सैंपल्स देख ही लिए होंगे, सत्या सर ने डाले थे ग्रुप्स में, तो मैगजीन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। यूपीएससी हिंदी की यूपीएससी रिलेटेड मैगजीन है, वो प्रॉपर यूपीएससी सेंट्रिक है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को मैं कवर कर रहा हूँ। पीसीएस वाला भी उसमें काउंटर हो जाएगा, मतलब टैकल हो जाएगा, यानी पीसीएस की मेंस की तैयारी उससे हो जाएगी जो करंट अफेयर की होती, लेकिन फिर भी यूपीएससी सेंट्रिक ज़्यादा है वो। तो अभी इस पे हम बात करते हैं सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं लिख लिख के सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड्स नहीं लगाई हैं, अपन लोग लिख के समझ लेते हैं क्या करना है अपने को, ठीक है, ताकि कोई डाउट नहीं होगा आगे से। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 है कब? दिसंबर को है, वो भी 6 दिसंबर को है, ठीक। चलो अब यहां से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमें यह समझना है कि 6 दिसंबर है तो अभी हमारे पास पूरा जून है, क्योंकि जून के भी काफी टाइम है। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है एंड नवंबर है, ठीक। कोई डाउट नहीं यहां तक? मैं अभी सही है, ठीक, क्लियर। अब कुछ चीजें समझनी है आपको यहाँ पे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मैं हमेशा कहता हूं कि लास्ट के 4 महीने यानी 120 डेज प्रीलिम्स को डेडिकेटेडली दे दो। 8-9 घंटे प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, बहुत सफिशियंट है। मतलब आप तैयारी कर रहे हो और 8-9 घंटे प्रीलिम्स को दे रहे हो, तो ये मान के चलिए आपकी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मतलब अच्छी नहीं, बहुत अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। और एक हद तक इतनी अच्छी तैयारी होगी कि आप एक लेवल पे होगे। तो मैं मान के चलता हूं, यानी ये जो टाइम है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मैं मान के चलता हूं आप किसको दे रहे हो? टोटली डिपेंडेंट ऑन, मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटली डिपेंड होंगे प्रीलिम्स, या भी ऐसे लिख दो, सिंपल प्री ओरिएंटेड, ठीक है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, बट यहां पे एक चेंज है, थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट सा चेंज है जो मैं करना चाहूंगा। जून, जुलाई एंड अगस्त, यानी ये जो अगस्त का मंथ होगा ये ओवरलैपिंग वाला होगा। तो क्या जून, जुलाई, अगस्त में क्या होने वाला है फिर? इसमें आप रखो प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस।
मैं अब देखो, इसमें से बहुत से बच्चों की तैयारी चल रही होगी हाई कोर्ट आरओ की, आ गया है, फॉर्म आ गया है, बहुत बच्चे फिल कर चुके होंगे, बहुत लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मतलब जेन्युइन है, करनी भी चाहिए, बहुत लोग लोअर पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि मेंस ना पढ़ें। क्लियर? तो अभी शांति, क्योंकि हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम कभी भी हो सकता है ना, हो सकता है जल्दी करा दे, कोई भरोसा नहीं है, तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि अब देखो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि दुनिया भर के डाउट्स अभी आज ही कंप्लीट करूंगा मैं। जिनको हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम देना है एंड एआरओ भी है उसमें एंड कंप्यूटर असिस्टेंट भी है, जिनको ये एग्जाम देना है, मैं उन्हें यही सलाह देने वाला हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करें। ठीक है, क्लियर? और जिनको एग्जाम देना है लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम देने हैं, वो भी टोटली फोकस करें प्रीलिम्स पे, उनका भी फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे हो। ठीक है, क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? उनका भी फोकस किस पे रहे? सिर्फ प्रीलिम्स। मैं इसलिए बोल रहा हूं, सितंबर में जैसे एग्जाम होना है शायद लोअर पीसीएस का, है ना, और यार हाई कोर्ट आरओ का भी एग्जाम अब जल्दी होना है, तो बस मैं इसलिए ये चीज कहना चाह रहा हूं, कोई भी हाई कोर्ट लोअर पीसेस का कब है, अगस्त लास्ट में या सितंबर में है ना, देख लेना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं प्रीलिम्स पे फोकस करने के लिए कहूंगा कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही रहो फिर, क्योंकि फिर दिक्कत हो कि आप मेंस के चक्कर में ना प्रीलिम्स सही से पढ़ पा रहे हो ना मेंस पढ़ पा रहे हो। लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पीसीएस ओरिएंटेड है, उनको कुछ देखना ही नहीं है, बोले हमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ही देना है 6 दिसंबर वाला, जिनका टारगेट ये 6 दिसंबर है, उनका फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स अभी प्लस मेंस। तो अब डाउट नहीं आना चाहिए कि यार सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, अब डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब अब इसके बाद क्या ही, मतलब मैंने बोल दिया ना, हाई कोर्ट आरओ की तैयारी करो तो चुपचाप शांति से प्रीलिम्स पढ़ो, इंग्लिश इंग्लिश उसमें आती है ना, इस बार मेंस लगा दिया, टोटली इंग्लिश का कर दिया, तो एक थोड़ा सा अभी से तैयारी में उसमें उसकी तैयारी में लगे रहो। जिनको लोअर पीसीएस देना है तो वो उसकी तैयारी में लगे रहे, और जिनको सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस देना है, करो तैयारी अच्छे से प्रीलिम्स प्लस मेंस की। अब ब्रेकडाउन में किसको करने वाला हूं, यूपी पीसीएस को। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों के डाउट्स जो आते हैं मैं उनको यहां पे काउंटर करता हूं, यहां पे बहुत आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। अब मैं आगे की स्ट्रेटजी बताऊंगा यूपी पीसीएस ओरिएंटेड। ठीक है, मैं आगे की जो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा वो बताऊंगा यूपी पीसीएस ओरिएंटेड, लेकिन प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड। तो उसमें जो प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए आप दो इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखोगे, दो इंपॉर्टेंट चीजों को। आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? अगर सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस को आप टारगेट कर रहे हो तो यहां पे जितना बता दें उतना कर लेना, बहुत बहुत अच्छी स्टेज पे आ जाओगे आप लोग। ठीक है, लेकिन अगर आप साथ में हाई कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस का आपका भी एग्जाम है, इन दोनों में से कोई एक्स्ट्रा एग्जाम है अगर आपका, यानी लोअर पीसीएस हो सकता है, हाई कोर्ट आरओ हो सकता है, तो आपको एक चेंज करना है। यहां पे मैं प्री के साथ मेंस की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, तो इस मेंस वाले पे आप ध्यान मत देना, फिर इसी को और डीप करने लगना, आप इसको और डेप्थ में लेके चले जाना, या इसी को एक्सटेंसिवली और कवर कर लेना। ठीक है, क्लियर? इसी को एक्सटेंसिवली कवर करना है, तो एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ा के पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज यहां तक समझ आ गई। अब आगे यूपी पीसीएस ओरिएंटेड, और पहले मैं बोल रहा हूं यूपी पीसीएस ओरिएंटेड है, लेकिन पीसीएस ओरिएंटेड के साथ साथ आपको हाई कोर्ट आरओ और लोअर पीसीएस वाला जो भी ये पोर्शन है, मेंस वाले इसमें भी ध्यान मत देना। मेंस का जो मैं समझाऊं प्री और प्री में ही ध्यान रखना, इसको और एक्सटेंसिवली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर लेना कि मैं और इसमें क्या कर सकता हूं। ठीक है, इसमें और क्या चीजें ऐड की जा सकती है ये आप लोग देख लेना। तो अब मैं यूपी पीसीएस के लिए बता देता हूं। नंबर 1, सोर्सेस। क्या होने चाहिए सोर्सेस? कहीं से पढ़ लिया है, नोट्स है, ऑलरेडी पढ़े हो, तैयारी करे हो, नोट्स है, ठीक है करो। घटना चक्र है, ठीक है। लूसेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी है, ठीक है। कोचिंग के नोट्स हैं, कोचिंग्स पीडीएफ जिनको कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का समझ आ गया? कुछ भी है, एक सब्जेक्ट का कुछ भी है आपके पास, घटना चक्र है, बस ठीक है। जीसी है, ठीक है। मैं अभी प्री की बात कर रहा हूं, अभी मैं समझाता हूं सारी चीजें, आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज थोड़ा सा समय लेके मैं समझा दूंगा, 20-25 मिनट 30 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो पहले। तो सोर्सेस के बारे में चिंता नहीं करनी, जो भी सोर्स आपके पास है, कोई भी इनमें से कोई भी सोर्स आप चला रहे हो अपनी रीडिंग के लिए, आप देख लेना।
बहुत लोग घटना चक्र और लूसेंट से भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, बहुत लोगों ने कोचिंग की पीडीएफ और नोट्स पढ़ के भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, बहुत लोगों ने अपने सेल्फ नोट्स बना के भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, बहुत लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ के भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और या फिर आप यहाँ पे ऐड कर लो स्टैंडर्ड बुक्स। तो बहुत लोगों ने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो प्लीज एक सोर्स डिसाइड करना एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि मैं जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो मैं इससे कवर करूंगा, फॉर एग्जांपल लूसेंट से, या मेरे नोट्स हैं, या एनसीईआरटी, या कोई ऐसा मटेरियल है, कोई सी पीडीएफ है जिसमें सफिशिएंट कंटेंट है प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ऐसा ही मटेरियल चुनना जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट हो, ऐसा कुछ मत चुन लेना कुछ भी लेके बैठे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चुन लिया कि मेरे पास ये नोट्स है या ये पीडीएफ है किसी कोचिंग की, बहुत अच्छी है, इसमें सारा कुछ है, तो मैं इसके पढ़ लूंगा, उसके साथ जीसी रख लो बस प्रैक्टिस के लिए। पढ़ो प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी के भी क्वेश्चंस होते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस उसमें तो होते हैं, आईएसपीसीएस के भी क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं, आरओआरओ के भी क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं, कोई भी एग्जाम होता है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें डाल ही दिया जाता है, तो आप लोग जीसी रख सकते हो। तो सोर्सेज का मामला यहाँ से खत्म करते हैं भाई। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप ऐड कर देना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द मेंस। सबका अपना अपना होता है, सिंपल सी बात है, मैं अभी बता दूंगा क्या पढ़ना है, लेकिन मेंस के सोर्सेस की बात मैं यहां पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। ये कुछ भी मैं बोल दूं कि जाओ इनके पढ़ लो इनके पढ़ लो, नहीं, अभी मैं बता देता हूं आपको। जैसे आप सब्जेक्टिव मैटर के हिसाब से अगर मैं आपको थोड़ा समझा भी दूं, तो जैसे अगर आप कोई मेंस की तैयारी करना चाहता है यूपी पीसीएस की, तो पीवाईक्यू बैच एंड ध्रुव बैच बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे। जो यूपीएससी हिंदी का पीवाईक्यू बैच है और ध्रुव बैच है, बहुत अच्छी तैयारी कराता है। इस बार पीवाईक्यू बैच के जो मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने खुद ही बनाए थे, ठीक है, पूरे पीवाईक्यू बैच के मैंने सारे नोट्स खुद ही बनाए। उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, जीएस3 का मैंने सैंपल दिया था, उसके बाद के मैं दे नहीं पाया यार, समय नहीं मिल पाया। जीएस3 के 17 क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते, डायरेक्ट 24 तक के क्वेश्चन उसमें मैंने कराए हैं पीवाईक्यू बैच में। 25 का एग्जाम हुआ है मेंस का, 17 क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते थे। मैंने खुद बनाए हैं, सर लोगों से डिस्कशन करके बनाया है, सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया बनाने में, उन्होंने बहुत गाइडेंस दी, बहुत अच्छे नोट्स बने वो। तो ये वो नोट्स बने। अच्छा, मैं इसलिए मैं क्यों करूँ, मैंने खुद बनाया क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैंने बनाया, अगर कुछ गलती होगी उनमें नोट्स में, अगर कुछ चीजें अपडेट करनी होंगी तो मैं करूंगा ना बाद में, उनमें मैं उनमें अपडेट करूंगा, क्या परेशान हो रहा है। जैसे 2025 के क्वेश्चन आ गए तो वो अपडेट करके उसमें दे दिए जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं वो अपडेट करके नहीं दिए जाएंगे, वो अपडेट करके आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए मेंस की भी बात नहीं करते। अब मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला फीचर ध्यान से देखो। जून जुलाई अगस्त, बेटा अगस्त के बाद का जो भी टाइम है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, प्री के अलावा मेंस छूना भी नहीं। और अगस्त में आपको प्री पढ़ना शुरू कर देना है, कम से कम 5 से 6 आवर्स, ठीक है। अब समझ आ गया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। यानी अगस्त में आपको प्रीलिम्स पढ़ना शुरू कर देना है। तो जून जुलाई में क्या करना है, जून जुलाई में क्या करना है, मैं आपसे ये कहूंगा, बहुत ध्यान से समझना। जून जुलाई आप मेंस पढ़ो 5 से 6 आवर, ठीक, प्री पढ़ो 2 आवर। 7-8 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, है ना, 7-8 घंटे तो पढ़ाई हो सकती है ना दिन भर में, बस ठीक है, बहुत है। अगस्त में फिर ये चेंज हो जाएगा, मेंस हो जाएगा आपका सिर्फ 2 आवर, ठीक है। अब आगे का मैं लिख देता हूं ताकि ये डाउट वाला सीन ना रहे यार। आई थिंक सब विजिबल है, मतलब कुछ छूट तो, हाँ सब दिख रहा है। चलो, अगस्त के बाद हमारा टाइम स्टार्ट होगा यहां से, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 महीने जो रहने वाले हैं आपके, ये 3 महीने 100% प्री ओरिएंटेड, ठीक, क्लियर, 100% प्री ओरिएंटेड रहने वाले हैं। 100% में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये देखो, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताता हूं। जो बच्चे लोअर पीसीएस और हाई कोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेंस तो पढ़ना नहीं है, तो ये जो मेंस में 5-6 घंटे आपके जा रहे हैं ना, यहां पे आप प्री की तैयारी करो, डीप में करो, मेहनत के साथ करो, बहुत मेहनत के साथ आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और जो अगस्त में आपके टाइम जाएगा मेंस का 2 घंटे, इसमें भी आप प्री रख देना, इसमें भी आप प्री की ही तैयारी करना,
ठीक है, तो यानी मैंने आपको प्री प्लस मेंस का यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता दिया, अगस्त का भी बता दिया, सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी बता दिया क्या करना। यूपी पीसीएस वालों ध्यान से सुन लो, फिर ना कहना कि बताया नहीं आपने, आप बताते नहीं हो, मैंने तो बता दिया आपको, अब आप देख लो। तो अब इसके बाद क्या होगा सर, हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करोगे, अब आगे काम तो अब शुरू होगा आपका। देखो हेलो, जून जुलाई अगस्त में आपको मेंस ज्यादा पढ़ना है, तो अब ये मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूं। जून जुलाई, जिन बच्चों के मैसेज आते हैं ना उनको मैं यही गाइडेंस देता हूं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये यानी ये जो अगस्त वाला पोर्शन है प्री प्लस मेंस है, प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड है, प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड है। अब यहां पे एक चेंज है छोटा सा, देखो ध्यान से, मैं आपको चेंज दिखाता हूं। जो बच्चे सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनना, आपको मेंस यहां पे ज्यादा पढ़ना है ना, जून में मेंस ज्यादा पढ़ना है, जुलाई में मेंस ज्यादा पढ़ना है। GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4, अरे यार GS4 है, GS5 है, GS6 है। ठीक, क्लियर। कोई भी 2 पेपर तैयार कर लो अगस्त तक, कोई भी 2 पेपर, यानी आपको इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक कोई भी मेंस के 2 पेपर तैयार करने हैं, एट लीस्ट 2 पेपर ऑफ GS, यानी कोई भी इनमें से 2 पेपर, कोई भी 2 पेपर प्रीलिम्स के पहले रेडी हो जाने चाहिए। आइडियल स्टेज तो यह है कि 3 से 4 तैयार हो जाए, लेकिन अभी वो समय नहीं है। ये कैमरा कहाँ हिल गया, अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, एक मिनट रुकना, मैं इसको सही कर देता हूं। अभी आप उस स्टेज पे नहीं हो कि, यानी अगर आपने पहले से काफी कुछ पढ़ रखा है, अगर आपने पहले से काफी कुछ पढ़ रखा है तो बात अलग है, तो फिर आप कर लोगे। लेकिन अगर आपने अभी पहले से कुछ नहीं पढ़ा तो आपके लिए 3 से 4 सब मेंस के पेपर तैयार करना संभव नहीं है, इसलिए मैंने 2 पेपर बोले हैं। अब अगर मुझसे पूछोगे कि कौन से 2 पेपर पहले कवर कर लिए जाए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पहले कौन से 2 पेपर कवर कर लें, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप GS3 एंड GS2 कवर कर दो, या फिर GS4 कवर कर दो, अगर आप मुझसे पूछेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं 3 पेपर कैसे हो सकते हैं अगर आपने जून में अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छी मेहनत करी। तो अब मैं आपको 3 पेपर तैयार करने का तरीका बताता हूं। आइडियली मैंने ये 2 बोले हैं, उसके बाद एक इनमें से भी बताता हूं आपको। अब थोड़ा सा जून जुलाई अगस्त को डीप में कर देते हैं। तो जैसे जून है, जुलाई है, अगस्त है, ठीक है। देखो अगस्त में आपको मेंस में कितना टाइम देना है, अगस्त में मेंस में कितना टाइम देना है, 2 से 3 घंटे ही देना है बस, बाकी प्री पे आ जाना है, बाकी प्री पे फोकस कर देना है। एकदम से तो ऐसा नहीं आज संडे है कल से मेंस, संडे तक प्रीलिम्स, अगले दिन से एकदम खत्म, मेंस का काम ही खत्म, प्रीलिम्स पढ़ने लगे, ऐसा तो होता नहीं। धीरे धीरे आप शिफ्ट करना, धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो चेंज मैंने लिखा है ना, यहाँ पे ये वही है। अभी देखो इसको अब समझना है आपको। जून का महीना आप डेडिकेटेड करो, मैं तो यही कहूंगा GS4 को, थोड़ा सा इजी है, ठीक है, नोट्स जल्दी बन जाएंगे आपके, रिवीजन भी हो सकता है। और जब मैं कहता हूं 2 पेपर तैयार हो तो आपके इसके नोट्स रेडी होने चाहिए, वो भी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और PYQ 2018 से लेकर 2025 तक के PYQ एटलीस्ट सॉल्व किए हो, लिखे ना हो, पढ़ ली हो। इसीलिए मैं कहता हूं PYQ बैच फॉर द यूपी पीसीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर एवरी एस्पिरेंट्स। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो सभी के लिए जरूरी है। 2018 से लेकर 2025 तक के सारे PYQ कवर कराए जाएंगे, वो भी डीपली, बहुत डीप में, ताकि वो उतना पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा काम आपका। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा ये चीजें करनी जरूरी है, तो ये आप देख लेना कैसे करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं यहाँ पे। तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, PYQ रेडी होने चाहिए आपके, ये 2 काम तो होने ही चाहिए। शॉर्ट नोट्स रेडी कब हो पाएंगे, जब रीडिंग रिवीजन प्रैक्टिस हो चुकी होगी, रीडिंग रिवीजन होगा तभी शॉर्ट नोट्स बनेंगे। तो शॉर्ट नोट्स वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो GS4 तैयार करो, जुलाई में GS3 उठाओ, जुलाई में GS3 उठाओ, और GS3 कवर करने का प्रयास करो, क्योंकि 8-8 घंटे पढ़ोगे यार, 7-8 घंटे अगर पढ़ोगे तो आई थिंक GS3 हो जाना चाहिए, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे लगाओ टाइम अच्छे से 2, मैं तो ये कहूंगा। तो थोड़ा सा
पूरा जुलाई GS3 में दो, अगस्त के 8-10 दिन GS3 में दो, तो 40-45 दिन GS3 के लिए पर्याप्त है। GS3 के लिए मेंस ओरिएंटेड 40 से 45 दिन पर्याप्त है, अगर 8-8 घंटे आप पढ़ रहे हो। थोड़ा सा 40-45 दिन बहुत होते हैं, पूरे जुलाई के टाइम दे दिया आपने, फिर 15 दिन अगस्त के दे दिए, बहुत है। तो आप ये तैयार करो GS3, और अगस्त के 15 दिन और बचेंगे ना, फिर उनमें आप GS5-6 में से कोई पढ़ लेना, GS5 और GS6 कोई एक, दोनों मत उठाना, कोई एक उठाना केवल, या तो GS5 उठाना या तो GS6 उठाना, ठीक है। GS5 या GS6 ध्यान रखना, इनमें से कोई एक उठाना है, इसको कवर करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, 2-2 घंटे पढ़ लेना डेली। बाकी अगस्त का टोटली टाइम किस पे जा रहा है? प्री पे। समझ आ रहा है? ये भूल गए? अगस्त में क्या करना है? 5-6 घंटे प्री पढ़ना है ना? ये चीज ध्यान रखा है। अच्छा सुनो, कोई खुद का अगर स्ट्रेटजी बना रखी है, खुद की कोई प्लानिंग कर रखी है, तो उसको फॉलो करना, फिर मेरी बात मत मानना। क्योंकि कई बार ये होता है कि मेरे प्लानिंग के चक्कर में मैंने कुछ स्ट्रेटजी बना दी, आप वही फॉलो करने लगे, खुद की स्ट्रेटजी पीछे कर दी, बल्कि खुद की स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर थी, क्योंकि आपको पता है कि आप किसमें बेटर हो, किसमें कम बेटर हो। तो ये मैं आइडियल बता रहा हूं, ये एक जनरल है, आपको पता है, मतलब जनरल केस में बता रहा हूं, और आप अपने स्पेसिफिक अपनी आदतों के अकॉर्डिंग बनाओगे, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे, आप अपनी पढ़ाई और तैयारी को देख के, नजरिए को देख के बनाओगे। तो आप अगर खुद की स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो 100% बेटर होने वाली। ये तो मैं जनरल केस बता रहा हूं सारे। क्लियर? अगस्त के बाद टोटली कौन सा टाइम हो जाएगा? फिर प्री वाला हो जाएगा। तो अब देखो, आपका प्री के पहले मेंस के 2-3 पेपर भी तैयार हो गए, मेंस के 2 से 3 पेपर भी तैयार हो रहे हैं, साथ में प्री भी चल रहा है। क्यों चल रहा है प्री? देखो मैं बताता हूं ना प्री क्यों चल रहा है। देखो जी, 2 घंटे तो पढ़ोगे ना प्री, कि वो भी नहीं पढ़ना है? हेलो, 2 घंटे तो पढ़ ही लो यार थोड़ा सा, है ना? समझ आ रहा है? तो अब ये यहां तक का पूरा स्ट्रेटजी आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो यानी प्री कब तक पढ़ना है, मेंस कब तक पढ़ना है, नोट्स का भी देखो मैंने बता दिया है ना, और लोअर पीसेस वालों का भी बता दिया है, हाई कोर्ट आर वालों का भी बता दिया कि वो प्रीलिम्स पे फोकस रखेंगे, और अगस्त में क्या करना है वो भी बता दिया। उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर टोटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें कवर हो गई। अब आते हैं अपने टारगेट पे, कब से शुरू होंगे ये टारगेट्स? आज कितनी तारीख है? 8। टारगेट्स मैं शुरू करूंगा 10 तारीख से, ठीक है? 10 या 11 से मैं टारगेट शुरू करूँ। उन टारगेट्स की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होगी, मैं आपको अब वो टारगेट्स के फीचर्स बताने। तो ध्यान से, जिन्हें टारगेट्स के बारे में अब जानकारी चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, कैसे होंगे वो टारगेट्स, कब तक चलेंगे, किस प्रकार से चलेंगे। यूपीपीसीएस प्री 2026 को ध्यान में रखे दिए जाएंगे टारगेट, ठीक है? अब तो अभी तो सर आपने जून जुलाई में मेंस का बताया है पढ़ने के लिए, तो फिर आप यहाँ पे प्री के टारगेट्स दोगे या मेंस के टारगेट्स दोगे, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। और अच्छा, अगर आप प्री के दोगे, मेंस के दोगे, तो कैसे क्या डिवाइड कैसे करोगे कि कौन सा मेंस का है कौन सा, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल और बहुत प्यारी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना यार, मैंने बहुत मेहनत करी है टारगेट्स बनाने में, आप गेस नहीं कर सकते हो कि मैंने सारे नोट्स खंगाल डाले, सारी चीजें देख ली कि यार कैसे बेटर चीज प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है? तो वही चीज मैं करने वाला हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। जून, जुलाई, इन 2 महीनों में जो मैं आपको टारगेट दूंगा, ध्यान से समझना है, इन 2 महीनों में जो मैं आपको टारगेट्स देने वाला हूं, इन 2 महीनों में जो भी मैं आपको टारगेट्स दूंगा, वो प्री प्लस मेंस के दूंगा, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं रहा? आगे देखते हैं। अब ये तो प्री प्लस मेंस के देंगे, और इसमें क्या होने वाला है अब ध्यान से समझना, बहुत डाउटफुल नहीं रहना चाहिए कोई भी चीज। अब हम आते हैं जून में, क्या करेंगे जून में? जून में आपको टारगेट देंगे हम GS4 मेंस के लिए, ठीक है? सॉल्व प्रॉब्लम, टारगेट्स मिलेंगे आपको, उतना कवर करते रहना है डेली।
प्री स्पेसिफिक टारगेट्स भी जून में मैं देना शुरू करूंगा कि 2-3 घंटे आप प्रीलिम्स को दो, ठीक है, 2 से 3 घंटे प्रीलिम्स को, ताकि आप दे सको। टारगेट को मैं उसी लिमिट में रखूंगा कि आप GS4 भी समय, क्योंकि मैं खुद देखूंगा ना, एनालाइज करके दूंगा, तो टारगेट उतने में फिक्स रखेंगे कि आप GS4 को भी टैकल कर लो और प्रीलिम्स को भी टैकल कर लो, ठीक है, क्लियर। तो जून का काम सॉर्टेड, प्री का भी टारगेट आएगा, मेंस का भी आएगा, पूरे जून आपको GS4 पढ़ना है और प्रीलिम्स का पढ़ना है, प्रीलिम्स का भी टारगेट मिलेगा, GS4 का भी टारगेट मिलेगा, क्लियर है, यहां तक का कोई डाउट नहीं, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं ना, डन करते हैं इसको। तो जुलाई कहां जाएगा सर, आओ, जुलाई जाएगा कहां, करते हैं, विजिबल है सब कुछ तो दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो भाई साहब जुलाई में हम आपको GS3 के टारगेट्स देंगे, मेंस के और प्री के देंगे साथ में, 2-3 आवर प्री के लिए देंगे। लेकिन अगर टारगेट्स में GS4 कवर नहीं हो पाया जून में, ध्यान से समझना है, अगर टारगेट देते देते GS4 जून में कवर नहीं हो पाया, क्योंकि 20 ही दिन बचे, 20 दिन में GS4 करना टारगेट अपने आप में टफ है थोड़ा सा, 30 दिन में हो जाता है, लेकिन 20 दिन में कवर करना थोड़ा सा टफ है। तो मैं इतना मान के चलता हूं कि अगर 20 दिन में कवर करना टफ है, तो हो सकता है 7-8 दिन एक्स्ट्रा आगे चले जाएं, एक्सटेंड हो जाएं, तो मैं GS3 को उसके बाद शुरू कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। मेंस का ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्लियर। तो सुबह जो टारगेट आएगा, एक टारगेट पे पोस्ट रहेगी, उसमें GS4 के टॉपिक्स लिखे रहेंगे, प्री के कुछ टॉपिक्स लिखे रहेंगे, डन, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। टारगेट वाला सिस्टम समझ में आ गया पूरा। टारगेट्स का एक और फीचर मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से पहले। ये यूपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, जो कि 31 मई 2026 से शुरू हुआ है। 31 मई 2026, जून चल रहा है, 31 मई भी लेटेस्ट वाली है, ध्यान से समझना है। टॉपिक्स मैं आपको यहां से दूंगा, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं टोटल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करके, ठीक है। अभी रुको मैं समझा देता हूं पूरा, डोंट वरी, परेशान क्या होते हो हर चीज में, समझाने का काम मेरा है ना, चुप रहो, शांति से समझो। देखो, तो मैं कैमरे के इधर बैठता हूँ यार, तो मैं इमेजिन करता हूँ आप लोग सामने शोर मचा रहे हो। जैसे टीचर कहता नहीं, शांत हो जाओ, भाई कौन बात कर रहा है, बट मेरे टाइम में ऐसा ही टीचर कहते थे, खड़े कौन है, खड़े खड़े, ये सुनाओ, इधर आओ, बाहर निकल के, बाहर निकल के, इधर इधर, पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। मार नहीं पड़ी मेरे को, बच गया है मैं। बहुत कम पड़ी, शांत तो हटता था कुछ, लेकिन मेरे स्कूल में एक चीज़ ये भी रहती थी, कुछ टीचरों ने अपना खौफ बना रखा था मेरे टाइम में। अब तो उन टीचरों का खौफ ही लड़के उनसे ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। अब मैं उस स्कूल की सिचुएशन देखता हूँ, बच्चे तो बहुत है, लेकिन एक तो अब थोड़ा सा हम लोगों के टाइम पे ये था कि यार टीचर है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी है यार, मतलब ठीक है। अब पता नहीं आजकल के बच्चों में मैंने देखा है कि है नहीं वो चीज़, मतलब टीचर है यार, बड़ा है वो, सामने कुछ तो उसके पास कुछ तो है, तो सामने बैठा है यार, सामने खड़ा है ना, कुछ तो सिखा रहा है। अगर आपको कोई कुछ भी सिखा रहा है, तो आप कम से कम उसका आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम आप उसको कुछ कहो नहीं। वो आपको डांट रहा है तो आप सुन लो, शांत रहो यार, है ना। वो टीचर है, वो गुरु, मतलब कह सकते हैं सच में, वो एजुकेटर है, वो टीचर है, वो आपको कुछ सिखा रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट ये काम ना करो, है ना। तो लेकिन फिर भी लोग करते हैं यार, क्या बताएं। यहाँ पे देखो, अब ध्यान से मैं बता देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या एक दिन में मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर करा दूंगा? हेलो, नहीं हो पाएंगे ना एक दिन में एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स, तो फिर तोड़ तोड़ के हम इनके टॉपिक्स देंगे, तोड़ तोड़ के इनके टॉपिक्स मैं आपको देता जाऊंगा, ठीक है। तोड़ तोड़ के मैं टॉपिक्स दूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा। यहाँ पे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के दूंगा, इसी अकॉर्डिंग दूंगा, लेकिन उसमें सब टॉपिक्स में ऐड करके दूंगा, डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो अब जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसकी मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, इसकी मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो बहुत प्यारी चीज है, इनके टॉपिक्स को मैं तोड़ तोड़ के दूंगा, और जैसे ये टॉपिक्स तोड़ तोड़ के कंप्लीट हो, आके तुरंत टेस्ट लगाओ, ये वाला बढ़िया टेस्ट लगाओ, 2 घंटे अगले दिन बैठ के, 3 घंटे बैठ के आराम से टेस्ट सॉल्व करो,
फिर जैसे ही अगले टॉपिक्स कंप्लीट हो चुपचाप शांति से आओ, बढ़िया से टेस्ट प्रैक्टिस करो आके। तो आप समझ में आ गया कि जिनको प्रैक्टिस वाला डर था, ये प्रीलिम्स वाला प्रैक्टिस का डर तो मैंने सॉल्व ही कर दिया पूरा, कि भाई आराम से पढ़ो भी प्रैक्टिस कर लेना, आराम से पढ़ो फिर प्रैक्टिस कर लेना, काहे डर रहे हो, आराम से करने के बाद प्रैक्टिस करना ना, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जो 2-3 घंटे आप प्रीलिम्स को शुरू में दे रहे हो ये वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रीडिंग भी कर रहे हो प्रीलिम्स की, मेंस के साथ साथ थोड़ी बहुत, और रिवीजन भी आप करोगे ही करोगे। प्रैक्टिस के लिए आपकी बढ़िया सी प्यारी सी टेस्ट सीरीज रेडी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट टेस्ट प्रैक्टिस यू कांट इमेजिन कि कैसा सवाल आ जाएगा, कैसी प्रैक्टिस होनी है। इस बार तो यूपीएससी का एग्जाम आपने देख ही लिया, जैसे जमीन खिसक गई, मतलब सच्चाई कहने में कुछ जाता नहीं है, मतलब अलग ही लेवल का वो एग्जाम था, मैं कह नहीं सकता कुछ, है ना एकदम डिफरेंट लेवल का था बच्चा यार वो। तो अभी ये समझ प्रीलिम्स का तो सॉल्व हो गया ना, आप समझ आ गया नहीं, प्रीलिम्स के छोटे छोटे टॉपिक्स मिलते जाएंगे, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो आके टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो कर लेना यार, करनी है ही, टेस्ट करने ही पड़ेंगे। अब एग्जाम का ऐसा नेचर हो गया कि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ समझ ही नहीं सकते कि आपको किस लेवल पे रखना है अपने आप को। तो विदाउट प्रैक्टिस आप ये मत सोचो कि मैं एग्जाम हॉल में ही दूंगा जाके, अब तो कहा ही नहीं जा सकता। तो भैया बहुत लोग होते हैं जो बिना टेस्ट के एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा आप प्रैक्टिस करके जाना। तो जिनको बहुत अभी से आराम से करना है ना, बहुत सब कुछ आराम से कंप्लीट करना है, ज्वाइन कर लेना है टेस्ट सीरीज, अभी ज्वाइन कर लो, जब मौका मिले, अभी जब भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लो। टारगेट धीरे धीरे प्रीलिम्स के कवर होंगे, 7-8 दिन में, पूरा 10 दिन में मान लो एंशिएंट इंडिया कवर हुआ, फिर आप प्रैक्टिस करो आके एंशिएंट इंडिया की टॉपिक वाइज खुद से, तब तक घटना चक्र से प्रैक्टिस करते रहना। समझ आ रहा है? मैं इसको दूसरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि प्रीलिम्स की कैसे प्रैक्टिस करनी, डोंट वरी, लेकिन टॉपिक वाइज तब तक घटना चक्र से प्रैक्टिस करते रहना। जैसे मान लो इंडस वैली पढ़ा, घटना चक्र से प्रैक्टिस कर ली, मौर्य सभ्यता पढ़ा, घटना चक्र से प्रैक्टिस कर ली, वैदिक सभ्यता पढ़ा, घटना चक्र से प्रैक्टिस कर ली, संगम इतिहास के बारे में पढ़ा, घटना चक्र से प्रैक्टिस कर ली, ऐसे करते हुए, ठीक है। और जैसे ही सारे टॉपिक्स कवर हो गए, यहाँ से टेस्ट सीरीज से पूरी नए नए क्वेश्चन के, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, प्रॉपर कवर हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज वाला मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो अब मैं एक बार जरा, मेरी वो स्लाइड कहाँ गई है बच्चा, स्लाइड नहीं मिल रही है, हेलो आ जाओ, कहाँ गए, आ गए हैं, आ गए हैं। तो आई थिंक जून का काम मैंने पूरा बता दिया है। टेस्ट अब मैंने क्या क्या बता दिया है देखो ध्यान से, ताकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं बताया इसने, बाद में ही कह दो आया था ज्ञान दे के गया। प्री के लिए मैंने बता दिया, मेंस के लिए मैंने बता दिया, कब तक प्री पढ़ना है कब तक मेंस पढ़ना है, तो टाइम फ्रेम भी बता दिया, ठीक है। और टेस्ट का भी बता दिया, प्रैक्टिस का भी बता दिया, टेस्ट प्रैक्टिस का भी बता दिया, मेंस प्रैक्टिस का नहीं बताया, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें डीप में बताना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसको। टारगेट का भी बता दिया मैंने, टारगेट कब से शुरू हुआ, 10-11 तारीख से, जब भी शुरू होगा तो एक बार टेलीग्राम में पोस्ट आ जाएगी, डोंट वरी, 1-2 दिन में मैं शुरू कर दूंगा इसको, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है यार टारगेट्स का बताने के लिए, मैंने टारगेट्स डेली आएंगे, आपको करने हैं, आपको रीडिंग करनी है, रिवीजन करना है, खुद से करना है, पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसा खिलवाड़ में नहीं करना है कुछ भी। अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्या होगा यार टारगेट्स में, टोटली प्रीलिम्स के टारगेट्स आएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा ना, अभी इतना आगे क्या जा रहा हो, जून जुलाई का कवर कर लो पहले, जून जुलाई का कवर नहीं हो रहा है, अगस्त सितंबर की स्ट्रेटजी पहले बता दो। हूं मैं इधर बैठा हूं, अभी हूं ना, ठीक है, परेशान नहीं होना है, तो बिल्कुल नहीं परेशान करते, मत लोड लो, नहीं लेना चाहिए, मतलब फालतू में लोड लेके कुछ नहीं होने वाला है, आपके लोड लेने से चीजें सॉल्व हो जाए तो लो लोड। मैं तो यही कहूंगा, मैंने नोटिस किया है अपने पिछले कुछ दिनों में मैंने, कि बहुत ज्यादा लोड लेने से चीजें सॉल्व नहीं होती। आप सिंपल सा एक काम करो, आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, पढ़ाई हो रही, जिस दिन नहीं पढ़ने का मन है ना यार, किनारे करो, हाँ नहीं मन है, लेकिन हाँ अपने साथ भी थोड़ा सा वो होना चाहिए, मतलब ईमानदार, कि यार मैंने कुछ टारगेट बनाया है यार, मुझे कवर करना है तो करो, फिर कुछ लक्ष्य है, कुछ हासिल करना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। और बी बोरिंग, आपको बोरिंग होना पड़ेगा, बोरिंग इन द सेंस कि आप अकेले पढ़ोगे, रूम पे पढ़ोगे, कोई मस्ती नहीं होगी, कोई आपसे मिलने नहीं आ रहा है, कोई आपको पार्टी में नहीं ले जा रहा है, चटपटा खाना नहीं मिल रहा है, पिज्जा बर्गर नहीं मिल रहा है, आपको मूवीज देखने का नहीं मौका नहीं मिल रहा है, आपको खेलने कूदने का मौका नहीं मिल रहा है, आपको सैर सपाटा करने का मौका नहीं मिल रहा है, बोरियत लाइफ होती है। और बी बोरिंग, होना भी चाहिए बोरिंग, और ये दिन भर घूमने वालों से बेटर है। इधर घूम रहे उधर, क्या मतलब है, क्या फर्जी घूम रहे, अरे कोई काम है तो घूमो ना, बिना काम के घूम रहे, सुबह से कुछ नहीं किया, शाम हमें गुस्सा आती है कुछ लोगों को देख के अपने एरिया में, सुबह से शाम तक हम यहाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी खिड़की के सामने एक बच्चा झांक रहा है, अभी देख के 2 बार गया, ये क्या कर रहा है,
इधर गया 2 बार गया है बिना बात के, कोई मतलब नहीं है, ऐसे गया उसने खिड़की से ऐसे देखा, फिर ये कर क्या रहा है, फिर लौटा है, लौट के इधर गया, फिर इधर इसलिए गया क्योंकि अब जाना तो उसको उधर था ना घूम के फिर उधर गया है। तो ये सीन चल रहा है यहाँ पे। तो ये मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बी बोरिंग, काम करो अपना। जैसे मैं क्लास में इधर बैठ के चुपचाप कमरे में एक फोन में देख के बातें कर रहा हूँ, बताओ तो बोरिंग तो है ना। यहाँ पे क्या है, पंखा चल रहा है, खिड़की खुली है, बोर्ड लगा हुआ है सामने, कुछ इसमें मैंने नोट से रिलेटेड बना रखा है कि मुझे क्या करना है यूट्यूब के लेकर अभी, और सारी चीजें मैं क्लास में लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ, बस बी बोरिंग। बी बोरिंग इन द सेंस मतलब क्या होता है कि मस्त रहो, अपना काम करो, अपना काम जस्टिस, अपने काम को जस्टिस दो, अपना काम पूरा करो, ठीक है। तो आई थिंक प्री का बता दिया, मेंस का बता दिया, टाइम फ्रेम बता दिया, टेस्ट प्रैक्टिस बता दी, मेंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, टारगेट्स का पूरा मैंने खाका डेटा पूरा कंप्लीट करके बता दिया मैंने, सारा इन्फॉर्मेशन सारी दे दी मैंने। अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है, एक चीज बची है। सर कह रहे हो कुछ बचा नहीं, फिर भी कह रहे हो एक चीज बची, इसको भी तो बता दें। ये नहीं सुनना है क्या, ऐसे ही चले जाओगे। ये मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं जो यूट्यूब पे चलेगा, प्रयास रहेगा डेली होगा। डेली क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली आता है। करंट अफेयर कवर कराई जाएगी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 2 न्यूज़पेपर कवर कराए जाएंगे। प्री प्लस मेंस स्पेसिफिक कवर कराया जाएगा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के कवर कराया जाएगा, यूपीएससी सेंट्रिक फोकस रखा जाएगा थोड़ा सा ज्यादा। डेली पीडीएफ मिलेगी, डेली की न्यूज की नोट्स की स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। लास्ट में मंथली मैगजीन मिल जाएगी। इस पे मैं खुद काम कर रहा हूं, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, ठीक है। इस पे मैं खुद काम कर रहा हूं। इस बार का एग्जाम मैंने देखा है यूपीएससी का, जिस तरीके के सवाल थे, मैं ये नहीं कह सकता कि अगली बार भी पेपर वैसा आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगली बार के लिए तैयार रहना जरूरी है। मैं मानता हूं हो सकता है जैसे 2023 में अनप्रिडिक्टेबल एकदम क्वेश्चन, आदमी बच्चा एक्सपेक्ट ही नहीं करके गया था कि इस तरीके के सवाल आएंगे, ओनली 1 ओनली 2 ऐसे करके, लेकिन आया था, पेपर टफ था। और कुछ ऐसा ही हो सकता है 2026 में हुआ, 24-25 में नहीं हुआ, शांति का माहौल था, बढ़िया नॉर्मल पेपर आया, स्टैटिक क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत करंट अफेयर के होते थे, हो गया। सबने बहुत नोट बताया कि मेरे से इतने आगे, मेरे से इतने आगे, मेरे से इतने सब। 2025-26 तो बढ़िया, 2024-25 तो बढ़िया क्वेश्चंस आए, लेकिन 2026 में फिर से यूपीएससी ने खेला कर दिया। तो 2027-28 क्या हो सकता है, हो सकता है 24-25 की तरह आ जाए। तो 24-25 की तरह आएगा तो फिर आप पढ़ाई कर ही रहे, करंट अफेयर भी पढ़नी है, स्टैटिक पोर्शन आपको फिर भी पढ़ना है। लेकिन अगर 26 की तरह आ गया तो अब तैयार रहना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। तो ये करंट अफेयर का काम मैं करने वाला हूं आप लोगों के लिए। मंथली मैगजीन भी आपको मिलेगी और यूट्यूब पे डेली क्लासेस होंगी। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर, दोनों में जो आए होंगे इंपॉर्टेंट, यानी कुछ न्यूज होंगी जो द हिंदू में आई होंगी, कुछ न्यूज होगी जो इंडियन एक्सप्रेस में आई होंगी, कुछ ऐसी न्यूज़ेज होती हैं जो दोनों में आती हैं, तो वो तो रहेंगी है ना। तो जो इंपॉर्टेंट होगी वो सब कवर सब मिला के ला देंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना यार। कहने को अच्छी अच्छी बातें गिराई जा सकती, कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज होगी, डिटेल्ड प्रैक्टिस होगी, डिटेल्ड डिस्कशन होगा, प्री प्लस मेंस हो रही है। ये भाषा है, मतलब ये भाषाओं का खेल है आपको डराने के लिए, बाकी अच्छा होगा, जो भी किया जाएगा अच्छा किया जाएगा, डोंट वरी। और क्या कर सकते हैं, कुछ बताना अगर चाहिए, मतलब ट्राई कर सकते हैं, अब तो करना ही है, अच्छे से करेंगे इसको। ये लेके आ रहे हैं तो अच्छे से ही लेके आएंगे यार, कुछ छूटे नहीं, ताकि मतलब आपको अलग जगहों से अच्छा मिलेगा। कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। यूट्यूब वाला ये प्रोग्राम रहेगा, डेली टारगेट्स का प्रोग्राम मैंने ऐड कर दिया है, 2 प्रोग्राम आपके लिए चलेंगे, परमानेंट चलने वाले हैं। और ये यूट्यूब वाला ये काफ़ी समय से था प्लानिंग में, लेकिन हो नहीं पा रहा था, मतलब होता है ना, द हिंदू और इंडेक्स पे डेली आना। हाँ, ये क्लास शाम को आएगी। न्यूज़पेपर देखते ही उसकी एनालिसिस कर देने का इतनी ताकत नहीं है भैया मेरे अंदर, है ना कि मतलब न्यूज द हिंदू आया नहीं, आके 1 घंटे में मैं एनालिसिस कर दूं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी इतना कैपेबल नहीं हूं शायद, और शायद मैं ना हो भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि भैया आया है न्यूज अभी सुबह सुबह, तुम पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंट छांट दिए, उसमें से पढ़ा भी दिए, तो थोड़ा सा समय लगेगा। मैं खुद पता मैं क्या करूंगा, लोगों को देख लूंगा
कि सबने क्या क्या कवर किया है, तो वहां से लाके कवर कराऊंगा अपनी। मतलब मैं आपको देखो, बहुत से ऐसे अच्छे टीचर हैं, मैं खुद कहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो लिटरली बहुत अच्छे से कवर करा देते हैं। वो द हिंदू भी कवर करा देते हैं, बहुत ऐसे टीचर वो जो इंडियन एक्सप्रेस भी कवर करा देते हैं। वो यार 20-20 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका यही काम है यार। वो मतलब अलग लेवल पे उनकी, मैं नाम नहीं ले सकता ना इस प्लेटफॉर्म पे भी किसी भी उसका, लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो करते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं अपना, वो जस्टिस अपने काम को जस्टिस दे रहे हैं और बच्चा उनको प्यार भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जैसा तो नहीं बन सकता मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं पूरा दिन ले लूंगा, शाम को बहुत अच्छा कवरेज दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको मैं इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूं, देखना क्लास आप एक बार। शॉर्ट नो 1 पेजर 2 पेजर नोट्स मिलेगा डेली का, 1 पेजर 2 पेजर 3 पेजर हो सकता है, और जो पीडीएफ मिलेगी ना ये डिटेल्ड होगी, ये डिटेल्ड होगी, क्योंकि इसमें पूरी न्यूज़ेस कवर रहेंगी। हो सकता है 17-18 पेज डेली के रहें, तो ये आपको सिर्फ पढ़ लेना, ऊपर ऊपर गो थ्रू करना है और कुछ नहीं। तो मैं दूंगा ना, सिर्फ न्यूज़पेपर की स्क्रीनशॉट लगा के मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, नोट्स बना के लाऊंगा, नोट्स में कवर करेंगे हम लोग। नोट्स में डेटा रहेगा, नोट्स में फैक्ट रहेगा, नोट्स में स्टैटिक लिंकेजेस रहेंगे, ठीक है। तो इसको एक डिफरेंट वे में मैं लेकर आया हूं ना, इस वजह से मुझे दिन भर का समय लग जाएगा। सुबह आएगा, शाम दो न्यूज़पेपर आएंगे, उनके नोट्स निकलेंगे, उनके स्क्रीनशॉट्स निकलेंगे, उनके डेटा निकलेगा, उनका फैक्ट्स निकलेगा, उनका स्टैटिक लिंकेजेस निकलेगा, फिर स्लाइड्स में कन्वर्ट होंगी, फिर नोट्स में कन्वर्ट होगा, फिर जाके मैं क्लास रिकॉर्ड करूँ। लंबा समय हो सकता है, एक दिन की न्यूज़ अगले दिन मैं कवर करूँ कभी कभी, लेकिन होगी, कवर होगी। तो पहले ही मैंने बता दिया ना डिस्क्लेमर। चलो यहाँ पे इस क्लास को मैं कंप्लीट करता हूँ, और ये भी बता दिया है, टारगेट्स का भी बता दिया है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे ये अपने कुछ बैचेस चल रहे हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया, ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, कर सकते हैं आप लोग। यूपीएससी की जो कि करना चाहे वो कर सकता है। ध्रुव बैच में अगर आना है मेंस के लिए, पीवाईक्यू भी आपके बहुत अच्छे से कवर होंगे, और बाकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी होती है। जीएस4 जो कि करना चाहता है वहां से कर सकता है। जीएस4 ही नहीं, यहाँ तो जीएस 1 to 6 सब कवर होता है, 1 2 3 4 5 6। पीवाईक्यू बैच का मैंने बताया आपको, आप अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो पढ़ा है, एक बार देख लो जाके। मैंने नोट्स के स्क्रीनशॉट के पेज नंबर तक बताए हैं कि इस पेज से सवाल सॉल्व हो रहा है, देख लेना जाके। जो कि प्रैक्टिस करना चाहता है मेंस की, बहुत से बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सृजन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सा बैच है, प्यारा बैच है, डेली आंसर राइटिंग होती है डेली। और एनसीईआरटी बैच है, जो बेसिक अभी नए बच्चे हैं एकदम न्यू, एनसीईआरटी बैच में आ सकते हैं। हिंदी साहित्य का बहुत प्यारा बैच सत्या सर ने शुरू किया है, जो बच्चे आना चाहें, ऑप्शनल का है, बहुत अच्छा बैच है। 2500 क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको, लिमिटेड में बहुत अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड काम होगा यहाँ पे। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट एंड मैसेज भी, आईडी है आप लोगों के पास। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।